आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएस सैंक्शंस के बारे में। यूएस की ट्रेजरी की तरफ से भारत की कुछ कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है और माना जा रहा है कि इन कंपनीज द्वारा डुअल यूज टेक्नोलॉजी रशिया भेजी जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के नंबर्स दिए जा रहे हैं। कहीं पर इनका नंबर 15 बताया जा रहा है, कहीं पर इनका नंबर 19 बताया जा रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट पोस्ट की तरफ से इसका नंबर 21 बताया गया था। इस कंफ्यूजन के पीछे कारण है देखने का तरीका। एग्जाम्पल के तौर पर एसेंट एविएशन नाम की कंपनी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने 700 शिपमेंट रशिया भेजे हैं और इन शिपमेंट में यूएस मेड एविएशन कंपोनेंट्स हैं जो प्रैक्टिकली एंड यूजर एग्रीमेंट के तहत रशिया नहीं भेजे जा सकते थे। इस कंपनी के ऊपर तो सैंक्शन लगा ही है, लेकिन इसके फाउंडर विवेक कुमार मिश्रा और को फाउंडर सुधीर कुमार के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं। अब आप इसको एक एंटिटी भी काउंट कर सकते हैं और चाहे तो 3 अलग अलग एंटिटी भी काउंट कर सकते हैं। ये आपके देखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है और इसी वजह से ये कंफ्यूजन है। इस पूरी लिस्ट में डिफेंस कम्युनिटी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो है लोकेश मशीन्स एंड टूल्स। ये वही कंपनी है जिसको डीआरडीओ की तरफ से अस्मी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। आप सभी को याद होगा अस्मी मशीन पिस्टल जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस मशीन पिस्टल को डीआरडीओ के साथ में मिलकर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बांसोड़ ने बनाया था जो अब कर्नल हो चुके हैं। लोकेश मशीन्स इस गन के साथ में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व है और डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर पहले तो इनकी तरफ से प्रोटोटाइप बनाकर डीआरडीओ को हैंडओवर किए गए थे और इन प्रोटोटाइप गन्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद में इनके ऑर्डर्स भी यही लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन लोकेश मशीन केवल अस्मी तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, डिफेंस में अस्मी इनके लिए शुरुआत थी, लेकिन सीएनसी बनाने वाली कंपनीज की अगर बात की जाए तो ये भारत की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। इन कंपनीज के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में बात करने से पहले यूएस सैंक्शंस को समझ लेते हैं। देखिए, यूएस ट्रेजरी के सैंक्शंस का मतलब ये है कि ये कंपनीज ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यूएस के बैंकिंग सिस्टम का भी ये लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे पेनफुल बात यह है कि अगर यूएस बैंकिंग सिस्टम में इनके पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उन फाइनेंशियल एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया जाएगा और ये कंपनीज उन पैसों को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगी। वैसे अभी ये स्टोरी डेवलप ही हो रही है और इस वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं है कि इन सैंक्शंस की सीवियरिटी क्या होगी। क्या इन कंपनीज के सामने कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी जिनको पूर्ण करने के बाद में ये सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, या फिर इन कंपनीज को दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। दोनों ही स्थिति में इन कंपनीज के ऊपर काफी बड़ा सरदर्द आ गिरा है। वैसे जो कंपनीज इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस नहीं कर रही हैं, यानी कि बाहर किसी चीज को नहीं बेच रही हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ जो कंपनीज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का प्रयोग कर रही हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इन कंपनीज के सप्लायर यूएस में या यूरोप में या जापान में है तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और तब फॉर श्योर इनके ट्रांजैक्शंस अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम से ही हो रहे होंगे। वैसे इन कंपनीज को यह आइडिया काफी पहले से होगा कि उनके ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस लग सकते हैं और नेचुरली उनकी तरफ से बैकअप प्लान्स क्रिएट किए गया। देखिए, एंटिटी बेस्ड सैंक्शंस काम नहीं करते हैं और ये चीज पाकिस्तान ने बार बार लगातार प्रूव की है। अगर पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड को केवल एक अच्छी चीज दी है तो वो यही चीज है। आप लश्कर-ए-तौयबा के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, उनके एसेट्स फ्रीज करते हैं और अज्यूम करते हैं कि उनके ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जमात-उद-दावा के साथ में आते हैं और अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखते हैं। यानी कि एंटिटी बेस्ड सैंक्शंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और इनसे बचने के लिए बहुत सारे तरीके मार्केट में अवेलेबल है। आप एक शैडो इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने परिवार में किसी और के नाम से एक और नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वर्स्ट केस में आप बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर सकते हैं और आप उस एंटिटी के कुछ सेगमेंट किसी और को बेचकर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि यूएस की तरफ से भारत की कुछ कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और अभी के लिए ये सैंक्शंस छोटी कंपनीज के ऊपर लगे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपकी स्ट्रैटेजिक कंपनीज के ऊपर भी इस तरीके के सैंक्शंस लग सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हम सभी जानते हैं। यही कारण है कि हम लोग बार बार लगातार कहते रहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो स्क्रू ड्राइवर भारत से दूर रहना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।